अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है हमने अपनी प्रॉब्लम 6.5a सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी प्रॉब्लम 6.3a देखी थी जो कि एलसीएम मेथड के हवाले से थी। आज हमारा जो टॉपिक है हमने प्रॉब्लम 6.5a सॉल्व करनी है और इसमें जो हमारे पास मेथड होगा वो हमारा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम होगा। तो अगर ये मेथड आपने पहले नहीं समझा होगा तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले आपने वो पीरियोडिक सिस्टम देखना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ये लेक्चर समझ में आएगा। तो हम पढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम 6.5a पेज नंबर 255 और चैप्टर नंबर 6 इन्वेंटरीज एंड द कॉस्ट ऑफ द सेल्स हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रू ब्लू कॉर्पोरेशन सोल्ड द 5500 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एट द $45 पर यूनिट इन द ईयर 2005 एंड इनकर्ड द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द 6 पर यूनिट इन द सेलिंग द यूनिट्स। अब वो कहते हैं कि उन्होंने यूनिट सोल्ड किए 5500 के और उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो कितनी थी, $45 की थी, और जो उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर यूनिट वो कितने थे, $6 थे। उसके बाद वो कहते हैं इट बिगिन द ईयर विद 600 यूनिट्स इन द इन्वेंट्री। अब वो कहते हैं कि इसके हमारे पास जो 600 यूनिट्स हैं वो इन्वेंट्री में है, बिगिनिंग इन्वेंट्री में है। बिगिनिंग इन्वेंट्री में कितने 600 यूनिट्स हैं एंड मेड द सक्सेसिव परचेजेस ऑफ इट्स द प्रोडक्ट एज फॉलोज। अब वो हमें कहते हैं कि हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री में 600 यूनिट्स है हमारे, बाकी हमने परचेजेस की और हमें आगे दिए हुए हैं। उसके बाद हमने रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में वो कहते हैं कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाओ कि 3 इन्वेंट्री कॉस्ट मेथड ऑफ FIFO लाइफ ऑफ वेटेड एवरेज इंक्लूड अ डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड दिस सेक्शन एज अ पार्ट ऑफ ईच स्टेटमेंट द कंपनी यूजेज अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड इट्स इनकम टैक्स रेट इज 30%। वो कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ, जबकि उन्होंने एक्सपेंस भी दे दिए है जो कि था 45 पर यूनिट था और 6 पर यूनिट उनका एक्सपेंस था, और जो यूनिट्स है वो कितने थे सोल्ड के, वो 5500 थे, और उन पे जो इनकम टैक्स है वो कितना है, 30% है। तो हमें उसके बाद हमें क्या कहा गया, हाउ वुड द फाइनेंशियल रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग ए 3 अल्टरनेटिव इन्वेंट्री कॉस्ट मेथड चेंज द True Blue had been experienced declining the cost and purchases in what advantage and disadvantage are offered by using the FIFO if you assume the continuing trend of the increase in cost। फिलहाल हमें जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सॉल्व करेंगे आज के टॉपिक में। तो फिलहाल हमने जो इसमें हमें एंडिंग यूनिट्स नहीं दिए हुए, क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें हमें हमेशा क्या दिए होते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स दिए होते हैं। तो अगर वो हमें ना दिए हो तो हमने फाइंड किस तरह करनी, ये मैंने आपको जब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम समझाया था तो उसमें आपको एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझाया था। तो हमें क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेनी है और अपनी आल जो परचेज है उसके यूनिट्स क्या कर लेने हैं, ऐड कर लेने हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। अब यूनिट सोल्ड कितने थे, जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे 5500 यूनिट्स कितने थे, सेल में दिए हुए थे। अब हमने क्या करना है, इन जो अवेलेबल फॉर सेल है और जो यूनिट सोल्ड है इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स आ जाएंगे, वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1000 आ गए हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स। अब हमने क्या करना है, FIFO लाइफ ऑफ वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के जरिए से हमने क्या करना है, इनकी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सिंपली हमने क्या करना है, FIFO मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ फर्स्ट में है वो चीज़ पहले चली जाएगी। अब हमने 1000 यूनिट्स क्या करने हैं, बचाने हैं। तो 1000 यूनिट्स हमने क्या करने हैं, बचाने हैं। तो अब ये देखें ज़रा, जो फर्स्ट वाले हैं ये सारे क्या चले जाएंगे। अब बचेंगे कहाँ से, लास्ट से बचेंगे। तो 1000 यूनिट्स हमने 22% वाले क्या करने हैं, पर यूनिट वाले बचा लेने यहाँ से। ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास 3300 हैं या हमारे पास 2000 है, सिर्फ हमने यहाँ से 1000 चाहिए तो हमने यहाँ से 1000 लिए, बाकी जितने भी थे उनको हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद जब हम FIFO की बारी आएगी तो FIFO मेथड में हम किस तरह करेंगे, LIFO मेथड में। FIFO का तो हो गया, LIFO मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ लास्ट में वो पहले चली जाएगी, लास्ट में जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले चली जाएंगी। 1000 यूनिट्स हमने कहाँ से बचाने होंगे, ऊपर से ये हमारे पास 600 यूनिट्स हम यहाँ से बचा लेंगे, और 400 यूनिट्स हम क्या करेंगे, 1500 से बचा लेंगे। तो इस तरह हमारा ये जो FIFO मेथड का होगा ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखें ज़रा हमने क्या किया, 1000 यूनिट्स हमने 22 वाले कर लिए, बचा लिए, और 1000 यूनिट्स हमने एंडिंग इन्वेंट्री में थे वो हमने कर लिए। इसकी कॉस्ट हमारी क्या है, FIFO के ज़रिए से 22000। उसके बाद हमने एंडिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग द LIFO मेथड देखा। LIFO मेथड में क्या आई हमारी, 18400 आई हमारे पास। तो हमने इसमें 600 यूनिट्स फर्स्ट वाले लिए, 400 यूनिट्स हमने सेकंड वाले से लिए, जो सेकंड हमारी परचेज थी उससे लिए हमने। तो मैंने आपको ये पहली बात बताई है। उसके बाद हमने इसकी भी कॉस्ट निकाली। उसके बाद हमने
वेटेड एवरेज का देखा, वेटेड एवरेज में हमने किस तरह निकालना है। वेटेड एवरेज में कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री वेटेड एवरेज मेथड के जरिए से हम किस तरह निकालेंगे। एवरेज पर यूनिट कॉस्ट सबसे पहले फाइंड करेंगे। एवरेज पर यूनिट कॉस्ट किस तरह फाइंड करेंगे हम, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को हम डिवाइड कर देंगे यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल पर। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20.66। अब ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे आई है, हमने जितनी भी हमारी कॉस्ट है सबको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और ये यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल जितने भी हमारे यूनिट्स है, हमें क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं बुक में 6500 यूनिट्स, ये हमें क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं 6500 यूनिट्स ये है। और जो यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है ये हमारे पास कैसे आएगी, ये हमने जितनी भी हमारी कॉस्ट होंगी सारी की सारी कॉस्ट को हमने क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट को जो हमारी बिगिनिंग और ऑल परचेज की जो कॉस्ट होगी उन सबको हम ऐड करके हमारा जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी 134300। और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20.66। ये हमारे पास एवरेज पर यूनिट कॉस्ट है, ये पर यूनिट के लिए आई है। तो हमने 1000 के लिए फाइंड करनी है तो 1000 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1000 मल्टीप्लाई 20.66 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी जो कि है 26661.5 हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमने अपनी जो इनकम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इसी तरह के स्टेटमेंट लिख लेने हैं, जो कॉरपोरेशन का नाम हो या कंपनी का नाम हो वो लिख लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने लिख लेना है, और जो हमारा पीरियड होगा, जो भी हमें टाइम पीरियड दिया होगा वो लिख लेना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह से टेबल बना लेना है, पार्टिकुलर्स लिखने हैं। सबसे पहले पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑल परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। तो FIFO लाइफ ऑफ वेटेड एवरेज के लिए हमें कहा गया था कि इनके लिए हमने फाइंड करना है, तो हमने इनके लिए क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमारी कॉस्ट थी सबकी, ये सबके लिए सेम होगी, और ऑल परचेज की भी जो कॉस्ट होगी ये भी सबके लिए सेम होगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इनको ऐड किया तो सबका क्या सेम आंसर है। उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री, जो हमने एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड की है, कॉस्ट जो हमने पीछे FIFO लाइफ ऑफ वेटेड एवरेज की फाइंड की वही हमने क्या यहाँ लिख देनी है। उसके बाद हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जो हमारे पास 112300, 115900 और 113638.5। उसके बाद हमने क्या किया, अपना इनकम स्टेटमेंट बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया, इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन था उसके मुताबिक हमने कॉरपोरेशन, जो ट्रू ब्लू कॉरपोरेशन था उसका नाम लिखा, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट हमने नाम लिखा, और उसके बाद हमने जो भी पीरियड दिया गया था वो लिखा। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, अपना एक तो हमने जो नेट सेल्स थी वो फाइंड करनी है। नेट सेल्स हमने किस तरह फाइंड करनी है, जो हमें 5500 यूनिट सेल दिए गए थे और 45 पर यूनिट जो हमारा था उसको इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 247500 क्या आ गई, नेट सेल्स आ गई। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम किस तरह निकालेंगे, जो हमें सोल्ड यूनिट्स दिए होंगे, जो हमारी एक्सपेंसेस के यूनिट्स होंगे उनसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 33,000 क्या आ गया, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया गया था। ये सारी चीज़ें हमें क्या क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमने नेट सेल्स भी फाइंड कर लिए और अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। उसके बाद हमने इसी तरह अपना पार्टिकुलर्स लिखने हैं। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पार्टिकुलर्स में क्या लिखना है, पार्टिकुलर्स में नेट सेल्स लिखनी है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन उसके बाद हमने, चूँकि हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया गया था और हमें इनकम टैक्स भी दिया गया था, तो हमने क्या करना है, माइनस करना है ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम बिफोर टैक्स। उसके बाद हमने जो हमें टैक्स दिया होगा वो हम टैक्स 30% दिया था वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम आफ्टर टैक्स। यहाँ तक हमारी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। तो उसके बाद हमने जो अपनी नेट सेल्स फाइंड की थी, FIFO लाइफोस, वो सब के लिए क्या होंगी, सेम होंगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट से हमने निकाली थी वो हमने क्या कर दी, यहाँ पुट कर दी। उसके बाद हमने इन दोनों को क्या किया, माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद हमने जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऊपर फाइंड किया है वर्किंग नंबर 2 से, वो हमने सबके लिए क्या होंगे, सेम होंगे, तो हमने वहाँ पुट कर दिए, यहाँ हमने पुट कर दिए 33,000 हमने लिख दिया। और उसके बाद जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम बिफोर टैक्स। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए नेट इनकम बिफोर टैक्स। उसके बाद हमने 30% फाइंड करना है, तो 30% हम किस तरह फाइंड करेंगे, 30% हमने इन सब का लेना है। 30% मतलब किस तरह लेंगे, 102200 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30% या 30/100 से, बात एक ही है। 98600 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30/100 से या 30% से, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमारे पास 30 और उसके बाद परसेंट का भी निशान लिखा होता तो वो हमारे पास आ जाता है। तो हम अगर डायरेक्ट परसेंट का लिख दें या हम डिवाइडेड बाई 100 कर दें, बात एक ही है हमारे पास। तो इनकम टैक्स हमारे पास ये जो हमारी वैल्यूज़ आ गई ये आ गई। उसके बाद हमने इन दोनों को क्या किया, माइनस किया। जब हम इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, इनकम टैक्स, नेट इनकम आफ्टर टैक्स। वो क्या है हमारे पास 715406902 और 60670603 हमारे पास क्या आ गया, नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ गया। तो ये हमारा यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन था
जो हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको समझा दी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो कि क्यूरी, आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है ताकि आपका इशू हल हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाला हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।